आ रही ना आवाज अभी? सब चंगा सी नहीं आ रही आवाज? अच्छा, राइट, सब बढ़िया है, आवाज भी आ रही है। 8 बजे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या? जाहिर सी बात है, हम आपका मनोरंजन तो नहीं करेंगे, 8 बजे की बुलाएंगे और कहेंगे जाओ। ठीक है, सो आई वाज जस्ट, देयर वाज सम टेक्निकल इशू और अभी सॉल्व हो गया है। सो क्लास लेते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही सरल टॉपिक है। एक्चुअली सारे टॉपिक सरल ही होते हैं, पर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने को ही नहीं होता है। हमें बेसिक जो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में चीज़ें इस्तेमाल होनी है उनको सीखना है। फिर हमें तरह तरह के सवाल देखने हैं, उन सवालों के थ्रू आपको तरह तरह की सिचुएशंस क्लियर होंगी। फिर कुछ सवाल हैं जिसमें कुछ स्पेशल अप्रोचेस हैं, एक दो स्पेशल फॉर्मूले हैं जिनको जानने से आपको फ़ायदा होगा। दैट्स इट। तो हमारी अप्रोच भी ऐसे ही चलेगी। मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको एक दो फॉर्मूले दूंगा जो यूजफुल होंगे। हाँ जी, क्लियर? चले आगे बढ़े। ये कौन है अभिनय? करे आपको हक करने का मन हो रहा है। ठीक है, सुबह सुबह पेट साफ करके आया करो, ऐसे बुरे ख्यालात मन में ना लाओ। ठीक है, चले आगे बढ़े। हाँ जी, गंदा जोक था क्या? चलता है ना? ठीक है, लेट्स गो। So let us start the class. The name of the topic is time, speed, distance. Time, speed or distance. Okay? So इसको बोलते हैं TSD, राइट? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। कुछ लोग इसको बोलते हैं STD। सो जब मैं पहले इसको लिखता था स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कैट के लिए पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने मुझे टोका कि सर STD का एक फुल फॉर्म और भी होता है जिसका मतलब अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। मैंने कहा बात सही है, लोगों के दिमाग में कुछ और ख्याल आए, इससे बढ़िया इसको बोलते हैं TSD, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, राइट? सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सबसे अच्छी बात इस टॉपिक की क्या है कि इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले का नाम पता है क्या है? उस फॉर्मूले का नाम है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑल राइट, क्लियर है? ऑल राइट, देखिए चैट में कुछ मत लिखिए, मैंने सिर्फ STD शब्द का इस्तेमाल किया है। कुछ क्लास 7 के बच्चे क्लास में, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, इसलिए इशारा करना है, उसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसका एक्सप्लेनेशन आपको चैट में लिखना है। क्लास 7वीं का बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है, पता है आपको? उसके पापा देख लेंगे तो क्या होगा? केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर, बच के रहो। ठीक है, तो ऐसा करो कि उसको समझ ही ना आए। हाँ जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द ओनली फॉर्मूला एक्चुअली। अब इसी फॉर्मूले से कुछ डिराइव्ड फॉर्मूले बन जाते हैं जो स्पेशलाइज फॉर्मूले होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। बट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द ओनली फॉर्मूला इन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है तो भी आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर लोगे, सिवाय एक दो सवाल ऐसे होंगे जहां पर समय ज्यादा लग जाएगा, और कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तुम सिर्फ इस फॉर्मूले को तमीज से सीख लो। मैं आपको बता रहा हूं, आपसे कोई सवाल नहीं रुकने वाला, बट हाँ कुछ जगह जनरलाइजेशंस काम आ जाते हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड सी दिस फॉर्मूला इन लिटिल मोर डिटेल। तो देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि स्पीड जो होता है ना, स्पीड वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने यहां पर लिखा इसको। अब यहां पर हमें समझना क्या है, देखो यहां पर स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंडेंट है। इनमें से कोई भी दो अगर मालूम है तो हम क्या करते हैं, तीसरे को निकाल सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसके 3 वेरिएशंस आपको दिखाने जा रहा हूं जो इसमें संभव है, राइट? तो इसमें आप कहोगे कि देखो, एक क्वेश्चन होगा आपको, पहली बार मैं टाइप लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि कई लोगों को खुशी मिले
कि चलो सर ने टाइप तो लिखा टाइप 1, ठीक है। तो इसमें जो टाइप 1 है, तो पहला टाइप 1 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि आपका जो टाइम है ये कांस्टेंट हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कांस्टेंट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और ये जितनी छोटी बात बता रहा हूं, ये छोटी बात बहुत काम की है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। टाइप 1 आपका है टाइम कांस्टेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि कभी भी आपके सामने अगर दो सिचुएशंस दी जाएं और उन दोनों सिचुएशंस में जो समय लग रहा है वो समय अगर बराबर है तो क्या होगा। आपने कहा मान लिया मेरे पास दो सिचुएशंस है, वहां पर ये जो टाइम भाई साहब है ये सेम है। अगर टाइम भाई साहब सेम है तो आपको पता है कि स्पीड और जो डिस्टेंस है क्या ये बराबर होंगी? नहीं, स्पीड डिस्टेंस के बराबर नहीं होगी। लेकिन अगर टाइम सेम है तो आप एक चीज ये बोल सकते हो कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। क्या ये लॉजिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने बोला अगर समय बराबर दिया जाए, समय बराबर दिया जाए, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि वैलेंटाइंस डे के दिन मान लिया आप किसी लड़की को प्रपोज करने का प्लान कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं और एक आपका कॉम्पिटिटर भी है। हर जगह कॉम्पिटिशन है आजकल, यू नो। सो आपका एक कॉम्पिटिटर भी है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों लोग इकट्ठा चले निकले, खुश थे सुबह सुबह कि अकेले जा रहे हैं प्रपोज करने, पर तुम जब निकले चौराहे पे तो तुम्हें एक और मिल गया। आपस में बात हुई कि किसको प्रपोज कर रहे हो, उन्होंने कहा उसको। तो फिर आपने पहले महसूस किया कि शायद ये दो लड़कियों के नाम हो, फिर आपने कंफर्म किया, सरनेम भी मैच कर गया, फिर आपने पिताजी का नाम भी कंफर्म कर लिया और फिर आप दो कॉम्पिटिटर हो गए, ठीक है। अब देखो क्या है, दो लोग एक ही समय पर निकल रहे हैं, एक ही लड़की को प्रपोज करना है, एक ही जगह उन्हें पहुंचना है, एक ही समय पर वो निकले। 9 बजे निकले सुबह, ठीक है। 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है। अब जो मान लिया तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो तेज दौड़ रहा है, तुम धीरे धीरे चल रहे हो, समय तो उतना ही है। तो एग्जैक्टली 10 बजे पर, 10 बजे क्या होगा, ठीक है। जितनी जितनी दूरी तुम लोग चलोगे ना वो तुम्हारी स्पीड पे डिपेंडेंट है, क्योंकि 9 बजे से 10 बजे तक टाइम तो एक ही घंटा है, टाइम तो एक ही घंटा है ना भाई। तो जब समय सेम होता है तो जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस चलेगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर टाइम कांस्टेंट है और दोनों के लिए समय नियत होते ही एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो स्पीड होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, डिस्टेंस के। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मुझे दो सिनारियो दिया जाए, एक सिनारियो में मेरा स्पीड s1 है और उस सिनारियो में मान लेते हो डिस्टेंस मैंने चला है d1, या दो लोग मान सकते हैं हम लोग, s1 स्पीड से d1 डिस्टेंस, s2 स्पीड से d2 डिस्टेंस, तो s1 अपॉन s2 जो होता है आपका वो d1 अपॉन d2 के बराबर हो जाता है। हम इसको जो ज़्यादा व्यवहारिक भाषा बोलने की है वो ये है कि स्पीड रेशियो क्या होगा, स्पीड रेशियो आपका होगा डिस्टेंस रेशियो के बराबर। और ये बहुत काम की चीज़ है, मैं आपको अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ यहाँ पर, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, बट मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर ताकि आपको ये टाइप थोड़ा समझ में आते रहे। ऑलराइट, क्लियर? सो देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कई बार आपने देखा होगा कि वही कहानी ले लेते हैं कि ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, और यहां पर ये प्रपोज करने जा रहे हैं इसको, ठीक, इनको यहां पहुंचना है। सुबह 9 बजे दोनों निकले हैं एक साथ, ठीक है, 9 AM पर निकले हैं दोनों एक साथ। और यहां पर ये मान लेते हैं कि ये जो अब रेस लगने वाली है, यहां पर रेस लगेगी तो ये रेस मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर की रेस है ना, 1 किलोमीटर की रेस भागना है इनको, ए और बी दोनों को। अब देखो क्या मैं कहानी बता रहा हूं, कहानी ये बता रहा हूं मैं आपको कि जब ए 1 किलोमीटर चल लेगा, यानी ए जो है, और दोनों एक ही समय पर निकल रहे हैं 9 बजे, मैंने दिया है आपको 9 बजे निकल रहे हैं। अब मैंने क्या बोला कि ए जब क्या होगा 1 किलोमीटर चल लेगा, मतलब ए यहां पहुंच गया है, तो बी जो है यहां पर है हांफते हांफते, और इनको पूरा महसूस हो रहा है कि हमारी जिंदगी जो है बर्बाद हो चुकी है, हम पहुंच नहीं पाए समय से। ये जो है 100 मीटर पीछे रह गए, ठीक, मतलब जब ए वहां पहुंच गया तो बी जो है 100 मीटर पीछे है। तो आप कहोगे कि 9 बजे चूंकि दोनों निकले थे और जब ए यहां पहुंच गया है और बी उस समय 100 मीटर पीछे है, तो क्या इन दोनों के लिए लिया गया समय, दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर है कि नहीं? क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा। देखो ये कह रहा है कि ऐसे एग्जाम्पल मत लिया करो, ध्यान भटक जाता है। अच्छा,
काफी भुक्तभोगी लग रहे हो तुम, कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है। पिछला 14 फरवरी ऐसा ही कुछ हुआ था क्या? तुम भी तो नहीं। Anyway, let's come back to the question. Let's understand the question. Don't become emotional. So I am simply saying कि जब A यहां पहुंच गया है तो B अगर 100 मीटर पीछे और दोनों एक साथ भगे थे, तो जब B यहां है उसी समय A यहां है, क्या इन दोनों के लिए समय बराबर है? यस। तो टाइम कांस्टेंट अक्सर क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यहां पर टाइम जो है कांस्टेंट है, दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों एक ही समय भगे थे, टाइम कांस्टेंट है। अब मैं आपसे कहूंगा जैसे ही टाइम कांस्टेंट है तो आप कहोगे कि जो स्पीड रेशियो है मेरा, वो स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो के बराबर होगा। सो स्पीड रेशियो अगर मेरा डिस्टेंस रेशियो के बराबर होगा तो लिख दो, डिस्टेंस रेशियो के बराबर कर दिया मैंने। अब आप बताओ जरा स्पीड रेशियो है क्या? ऑलराइट, स्पीड रेशियो है क्या? सो स्पीड रेशियो की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो रेशियो है दैट इज सिंपली इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो। तो एक किलोमीटर गया ए, तो आप लिखो 1000, और जो बी है वो 100 मीटर पीछे रह गया तो वो 900 मीटर गया, इसलिए इनका स्पीड रेशियो क्या हो गया? 10:9। आप यहां पर क्या लिखोगे कि ये वैल्यू आपकी 10:9 हो गई, ए और बी का स्पीड रेशियो। ठीक है, क्या आपको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी, अच्छा। अब देखिए क्या हुआ कि बी जो है काफी, कुछ लोग होते हैं ना सुपर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है, इन्होंने देखा कि यहां तो गया, ठीक, तो यहां गया तो इन्होंने क्या किया, फिर ये देखिए दूसरी रेस में निकल गए। ध्यान से देखना, इन्होंने देखा कि देखो सी खड़ा है ही, जब बी यहां पीछे रह गए उसी समय इनको सी दिखा, सी भी किसी को प्रपोज करने जा रहा था, राइट, सी भी किसी को प्रपोज करने जा रहा था। तो इन्होंने पूछा किसको प्रपोज करने जा रहे हो, कहां जा रहे हो? भाग लिया साथ में, फूल हाथ में था ही, इसने बोला अब हम भी चलेंगे। तो अब ये इसको कंपटीशन देने लगा, ठीक है, बी ने सी को कंपटीशन दिया। तो फिर से मैं बताता हूं और यहां पर आपको आंसर देना है कि लेटेस्ट से ये दोनों भागना शुरू करते हैं एक साथ और वो टाइम सेम है, सेम टाइम पे यहां पर दे आर अगेन इन अनदर रेस। और उस रेस में होता क्या है, ध्यान से देखना कि सी जो है वो यहां जब पहुंच गया है, इट इज गिवन कि सी जब यहां पहुंच गया है तो बी जो है अभी पीछे है, और वो कितना पीछे है? काफी करीब पहुंचा, काफी मेहनत करी, बट फिर भी 25 मीटर पीछे रह गया, और ये जो दूरी है ये 500 मीटर की है। बी भाई साहब यहां से भी हार गए, ठीक है। तो आप बताओ जरा स्पीड रेशियो क्या है बी और सी का? कैन यू टेल मी? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्पीड रेशियो ऑफ बी एंड सी, कैन यू फिगर इट आउट प्लीज? क्विक, जल्दी जल्दी बताओ। अगर ये सिनारियो दूसरा सिनारियो है तो यहां बी और सी की स्पीड रेशियो क्या है? क्या टाइम सेम है? यस, सेम टाइम पे भागना शुरू करेंगे। जब सी यहां पहुंच जाएगा तो बी 25 मीटर पीछे है। टेल मी व्हाट इज द स्पीड रेशियो? क्विक, जल्दी। 20:19 समझ में आ गया? क्योंकि आप कहोगे 20:19 कौन बोल रहा है? 19:20, ठीक है। तो बी की जो वैल्यू है, ये जब बी चलता है आपका 475 मीटर, ए कितना चलता है? 500 मीटर, सॉरी सी कितना चलता है? 500 मीटर। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना 25 से तो ये आएगा 19 और ये आएगा आपका 20, 19:20, 19:20 आपका रेस मिलेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? क्लियर है सभी को? नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम? ओके फाइन। अभी इसको हम बोलते हैं रेसेस। जब हम रेस पढ़ाएंगे ना टॉपिक, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। आपको बस समझना क्या है कि व्हाट इज द कांस्टेंसी ऑफ टाइम, टाइम की कांस्टेंसी क्या है, इसका हम यूज करेंगे। रिएक्शन होना चाहिए स्पीड रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस रेशियो, या फिर डिस्टेंस रेशियो इज इक्वल टू स्पीड रेशियो। नाउ टाइप 2 में आते हैं, जरा देखिए टाइप 2 क्या है। तो ये जो टाइप 2 है फिर से यही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप 2 आपका क्या हो सकता है। और वो टाइप 2 आपका हो गया कि स्पीड आपका कांस्टेंट हो। लेटेस्ट से मैंने कहा स्पीड कांस्टेंट कर दिया, मतलब हमने कह दिया कि दो लोग हैं मान लिया और उनकी स्पीड्स बराबर हैं। अगर स्पीड्स कांस्टेंट हो जाती हैं तो टाइम रेशियो और डिस्टेंस रेशियो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। जो आपका डिस्टेंस रेशियो है
दैट इज सिंपली नथिंग बट टाइम रेशियो। इसको आप लॉजिकली ऐसे भी सोच सकते हो यार कि अगर लेट से मैंने कहा कि मेरा स्पीड सेम है, यानी दो लोग हैं ए और बी और उनकी स्पीड्स बराबर है, तो अगर स्पीड्स बराबर होंगी तो जिसको ज्यादा समय दोगे वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि स्पीड्स क्या है, बराबर है। तो डिस्टेंस रेशियो टाइम रेशियो के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस से आपने कहा कि पहले केस में आपका डिस्टेंस d1 है और टाइम t1 है, दूसरे केस में डिस्टेंस d2 है और टाइम आपका t2 है, तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। ठीक है, t1 अपॉन t2, दैट्स वेरी सिंपल केस। और ये केस इतना सिंपल होता है कि इस पे सवाल सबसे कम बनते हैं। इस पे सवाल इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें कुछ दम ही नहीं है, राइट। लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस टाइप, राइट, वेयर यू विल फाइंड स्पीड इज कांस्टेंट। एक्चुअली या तो स्पीड वेरी करता है या टाइम वेरी करता है। अगर आपका स्पीड ही वेरी नहीं करेगा देन द क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन नहीं पाते, इसलिए आपसे पूछते नहीं है। ठीक है, टाइप 2। देन लेट्स गो टू द टाइप 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, टाइप 3। तो टाइप 3 के ऊपर ना स्टार लगा रहा हूं बिकॉज ये सबसे ज्यादा सवाल बनाता है आपका टाइप 3। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट दिस टाइप 3। दिस सेज कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर आपसे बोलता है कि डिस्टेंस ही कांस्टेंट है, राइट, डिस्टेंस कांस्टेंट है और कुछ बात की जाएगी। देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि दो सिचुएशंस में दूरी बराबर है, दो सिचुएशंस में दूरी बराबर है, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस कांस्टेंट। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप बोलोगे कि जो स्पीड है और जो टाइम है इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ज्यादा टाइम, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इट मोर सिंपलर। लेट अस से आपके घर से ऑफिस की दूरी बराबर है, सेम है। रोज रोज घर तो बदलते नहीं है लोग, ठीक है, किराए पे रहते हैं, उनको बदलना पड़ता है, तभी एक साल तो रहते हैं एक जगह। मान लेते हैं आपका परमानेंट घर है, उसी घर में तुम रहते हो, शादी होने के बाद भी कई लोग घर बदल लेते हैं, वेरियस सिचुएशंस, राइट। मान लेते हैं तब भी तुम घर में ही रहते हो। तो तुम्हारे घर से और ऑफिस की जो दूरी है ना, फिक्स है, सेम है। अब आज तुम गए तो तुम्हें कुछ टाइम लगा, कल तुम गए तुम्हें कुछ टाइम लगा। तो जिस दिन तुम्हारी स्पीड कम होगी समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, क्योंकि दूरी क्या है, उतनी है। दूरी अगर उतनी है तो जब समय ज्यादा कब लगेगा? जब तुम्हारी स्पीड कम होगी। अगर तुमने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इस केस में हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि जो स्पीड रेशियो है दैट इज इक्वल टू, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ध्यान रखना है, रिवर्स टाइम रेशियो। स्पीड रेशियो यहां टाइम रेशियो नहीं है, उस टाइम रेशियो का उल्टा लेना पड़ेगा हमको। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्पीड आपकी S1 अपॉन S2 है तो जो इसका रेशियो होगा ये T1 अपॉन T2 नहीं होगा, ये T2 अपॉन T1 है। जहां पर T2 टाइम कब लगेगा? जब S2 है। और T1 टाइम कब लगेगा? जब S1 है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो यहां जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। दूसरे केस में भी क्या होगा? S2 इंटू T2। तो ये दोनों बराबर हो गए, और ये अगर बराबर हो गए तो हम इसको कई तरीके से बोल सकते हैं कि स्पीड रेशियो इज इक्वल टू रिवर्स टाइम रेशियो। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट। अब इस टाइप को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी, जितना ज्यादा जानकारी लोगे तो उतना ही बेहतर है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना, राइट। जैसे लेटर से मैंने बोला आपको कि मैं बात कर रहा हूं यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा घर है, योर होम, राइट, और ये तुम्हारी ऑफिस है, और ये एग्जैक्टली मिडिल में एक और घर है जो है तुम्हारी होने वाली ससुराल। टू बी अभी हुआ नहीं है, राइट। ओके, खास बात यह है कि ये दूरी जो है अगर d है तो यहां से यहां तक की दूरी d है, ठीक है। तो तुम घर से निकलते हो, कुछ दूर चलते ही रास्ते में उनका घर आ गया,
ठीक है। फिर यहां से आपने उनको पिक किया और उनके साथ ऑफिस गए, एक ही ऑफिस में हो, ऐसा नहीं कि अलग छोड़ने जा रहे हो, ठीक है। तो ये कहानी है, राइट। सो ये जब केसेस को जरा ध्यान से देखो, क्या यहां से यहां तक की दूरी ससुराल को मैं एस से डिनोट कर दूं, चलेगा? हाँ। तो एच से एस की जो दूरी है और एस से जो ओ की दूरी है, क्या ये बराबर है? तो अगर मैं इसको एक पोर्शन देखूं कि घर से तुम ससुराल, होने वाली ससुराल तक गए और होने वाली ससुराल से तुम ऑफिस तक गए, क्या ये दोनों में डिस्टेंस समान है? यस। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, यहां से यहां जब तुम जाओगे तो क्या तुम्हारी स्पीड तेज होगी? बहुत तेज होगी, है ना। तुम यहां से यहां तो फटाक से पहुंचना चाहते हो, मतलब घर से मम्मी बोल रही है कि बेटा पराठा खा के निकलो, तो कह रहे नहीं मम्मी जाने दो, बहुत लेट हो रहा है, ऑफिस को बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। और यहां से निकले और इतना तेजी से गए कि सारे सिग्नल तोड़ते हुए हाई स्पीड से यहां तक तुम आओगे। उसके बाद ऑफिस में तो मजा आता नहीं तुमको, क्योंकि वहां काम करना पड़ता है। तो यहां से यहां तक तुम जितना धीरे जा सकते हो इतना धीरे जाओगे कि बस किसी तरह से वहां पहुंच जाए। जाना तो पड़ेगा ही, नहीं जाओगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो देखो यहां स्पीड तुम्हारी क्या है? अत्यंत ही तेज है, और यहां स्पीड तुम्हारी है धीमी, ठीक है। अब तुम देखो जरा ध्यान से, क्या तुम्हें यहां टाइम कम लगेगा? यस, दूरी उतनी है। और क्या तुम्हें यहां टाइम ज्यादा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब जरा मैं इसके बारे में कुछ लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि तुम्हें होम से यहां तक आने में मान लेते हैं कि 15 मिनट लगे, ये समय 15 मिनट का है, पर यहां से यहां तक जाने में ना तुम्हें कितना लग रहा है? ध्यान से देखना, 37.5 मिनट, ठीक है। ऑलराइट, 37.5 मिनट। अब जरा एक बात बताओ कि यहां से यहां तक जो टाइम लग रहा है तुम्हें, टाइम फ्रॉम होम टू होने वाली ससुराल, और ये जो टाइम है तुम्हारा फ्रॉम होने वाली ससुराल से ऑफिस, इसका मेरे को ना रेशियो चाहिए। तो आप कहोगे टाइम रेशियो तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, THS टू TSO, ये टाइम रेशियो कितना है? आपने कहा 15:37.5 है कि नहीं है? तो क्या ये जो टाइम रेशियो आपका है, ये 15 रेशियो अगर 37.5 यहां पर लिखा हुआ है, तो ये कितना होगा आपका? ये वैल्यू जो आपके सामने लिखी है 300/8 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 15 रेशियो, ध्यान से देखना, ये है 15 इंटू 2.5, तो ये रेशियो आपका हो गया 2:5। हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपका ये 2:5 है? यस। देखो लोग कितना मजा आने लगता है लोगों को, कह रहा कि सर क्योंकि बात करनी पड़ती है ना, ऑफिस में बात करने को मिलता नहीं है। हाँ, वहां डिपार्टमेंट तो अलग होगा तुम्हारा, समझता हूं तुम्हारी भावनाओं को, इसलिए एग्जाम्पल ऐसे हैं कि तुम्हें यहां समय दिया गया है। हाँ जी। तो ये तुम्हारा जो ये रेशियो है, क्या ये 2:5 आया कि नहीं आया? यस। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये टाइम रेशियो है तो मैं तुमसे पूछूंगा कि मेरे को स्पीड रेशियो चाहिए, तो आप कहोगे यहां पर जो इन दोनों केसेस में स्पीड रेशियो होगा, चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिस्टेंस की वजह से जो स्पीड रेशियो है वो टाइम रेशियो का उल्टा होगा। तो आप कहोगे स्पीड रेशियो, जिसको मैं डिनोट करने जा रहा हूं स्पीड ऑफ होम टू होने वाली ससुराल और स्पीड ऑफ होने वाली ससुराल से ऑफिस, विल बी रिवर्स टाइम रेशियो। तो रिवर्स टाइम रेशियो क्या होगा आपका? 5:2। क्या हुआ आपका? ये रिवर्स टाइम तुम्हारा हुआ 5:2। क्या चीज समझ में आई सभी को? ठीक है, nobody should have any kind of problem in this case at least. All right, how many of you understood this clearly? अब देखो इसी केस में ना मैं कुछ और जोड़ने जा रहा हूं जो आपके बहुत पते की बात है। पते की बात यह है कि इसी केस में आपसे कई बार एवरेज स्पीड पूछा जाएगा कि भैया एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो आपको टाइम मालूम है, अगर आपको टाइम मालूम है तो अगर मैं आपको स्पीड दे दूंगा तो आप यहां पर एवरेज स्पीड भी निकाल लोगे। बट इस केस में एवरेज स्पीड निकालने का और भी तरीका होता है, वो मैं भी आपको अपडेट करूंगा। बट एक केस ध्यान रखो, जो मेरा रिएक्शन एक्सपेक्टेड है आपसे वो ये है कि तीनों केसेस में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट केस क्या था जिसमें हमने बोला कि टाइम कांस्टेंट है, स्पीड रेशियो क्या बना? डिस्टेंस रेशियो।
सेकेंड केस में हमने आपको क्या बोला कि स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस रेशियो क्या बना, टाइम रेशियो, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि तीसरे केस में हमने बोला डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या मिला आपको, स्पीड रेशियो इज इक्वल टू रिवर्स टाइम रेशियो, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। अब मैं चलता हूं आगे और आप जरा बाहर निकलिए इस दुनिया से और थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप 3 जो केस है ना, इस टाइप 3 केस के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं और इसमें आपको कुछ चीजें हैं जो पहले से आती हैं, उनका आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको ये बोला कि जब आपका स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम है, क्योंकि हमने बोला डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट, डिस्टेंस आपने क्या बोला, कांस्टेंट है, तो इसको कैसे समझोगे आप, आपको पता है स्पीड इंटू टाइम क्या है आपका, ये डिस्टेंस के बराबर है। अगर स्पीड इंटू टाइम मेरा डिस्टेंस के बराबर होता है और मैंने बोल दिया कि ये मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या आप इस केस को कंपेयर कर पा रहे हो कुछ इस केस से, a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, क्या इससे आप कंपैरिजन कर पा रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज कांस्टेंट। क्या परसेंटेज में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि ये तो ए बी रूल होता है, यस। तो जरा देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन यहां पर हैं क्या, जरूर होंगे, क्योंकि ए बी रूल भी यही था कि ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहां पर तुमने कहा कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज कॉन्स्टेंट। तो क्या इसके यूसेज हैं, अब देखिए ध्यान से इसके यूसेज क्या हैं। अगर हमने ऐसे आपसे बोल दिया कि ये कांस्टेंट है, तो आप कहोगे कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं बोलूं कि मैंने स्पीड को 25% से इंक्रीज कर दिया है, ठीक, तो टाइम में कितना डिक्रीज आएगा। तो आपने कहा स्पीड को अगर आप 25% से इंक्रीज करोगे तो ये +1/4 हुआ, तो जाहिर सी बात है मेरा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम मेरा -1/5 होना चाहिए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर मैंने बोला कि मैंने स्पीड को मान लेते हैं +2/5 कर दिया, यानी 40% से बढ़ा दिया, तो जो टाइम होगा वो 2/7 कम होना चाहिए, तभी ये कांस्टेंट रहेगा डिस्टेंस, क्योंकि ए बी रूल यही बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स विल बी कांस्टेंट ओनली इफ दिस हैपेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट का। मान लिया बोलते हैं कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है और टाइम जो है हमने क्या किया है 1/4 से रिड्यूस कर दिया है। टाइम अगर 1/4 लेस होगा तो आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, +1/3 बढ़ेगी। अगर आपने बोला कि आपने स्पीड को क्या किया है -1/3 कर दिया है, 1/3 कम कर दिया है, तो लगने वाला जो समय होगा वो +1/2 हो जाएगा, +1/2 होगा। क्लियर है सभी को कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली चीजों को देख पा रहे हैं देन हम ये चीज तो समझ जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब क्वेश्चन आएगा तो वो किस भाषा में वो सवाल दिया होगा, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। ये भाषा कुछ ऐसी होगी, राइट। तो यहां पर देखना, ये सवाल मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो एक लड़का बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ससुराल वाली बात से, उसका नाम है अमित शर्मा, तो मैं उसी के नाम से सवाल ही बना दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गया, उसको थोड़ा और डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सो अमित शर्मा टेक्स increases his speed by 1/4 and therefore he reaches his, हिंदी में लिखें ससुराल ना, अच्छा लगेगा, ब्रैकेट में मैंने पी लिखा है, पी का मतलब जानते हो क्या है, पी इज प्रोविजनल, पी स्टैंड फॉर प्रोविजनल, क्योंकि अभी ये परमानेंट नहीं हुआ है ना, अभी प्रोसेस में चल रहा है, क्या ही पता क्या हो आगे, है ना। प्रोविजनल ससुराल जो है उसकी। सो ही रीचेज हिज ससुराल 15 minutes अर्ली, 15 minutes अर्लियर। फाइंड टाइम टेकन ऑन अर्लियर डे। चलिए पता करिए।
सो अमित शर्मा ने अपनी स्पीड को 1/4 से बढ़ाया है और इसकी वजह से वो अपनी ससुराल प्रोविजनल 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आपको बताना है कि जो टाइम उसको लगेगा अर्लियर डे, एक दिन पहले जब उसकी स्पीड दूसरी वाली थी, तो कितना कितना समय लगेगा जरा बताओ। अमित शर्मा जी बताएंगे आप प्लीज, कितना समय लगा होगा आपको उसके एक दिन पहले, और ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन आप 1/4 की स्पीड बढ़ा के जा रहे हो? लड़ाई हुई थी क्या? हैं? छोड़ते समय लड़ाई हो गई थी क्या कि अगले दिन मनाने के लिए थोड़ा और तेजी से पहुंच रहे हो तुम स्पीड बढ़ा के? राइट। सो आप कहोगे देखो जब बात हो रही है घर से ससुराल तक की, तो केस तो यही है भैया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपने कहा स्पीड अगर शर्मा जी ने बढ़ा दी है 1/4 से, तो टाइम तो 1/5 से रिड्यूस हो गया। अब ये जो 1/5 का रिडक्शन है, बहुत ध्यान से देखना, 1/5 जो डिक्रीज है टाइम में, ये आपने कहा 15 मिनट के बराबर है। अच्छा एक बताओ, ये डिक्रीज किस पर होगा? ये डिक्रीज वही होगा कि जो पहले समय लग रहा होगा उसका 1/5 कम हुआ, और क्वेश्चन कह रहा है नहीं ये 15 मिनट ही कम है। सो अगर ये 15 मिनट ही कम है तो आप कहोगे ओरिजिनल टाइम कितना होगा? तो ओरिजिनल टाइम 1 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि 1 का ही 1/5 निकाला ना आपने 1/5। तो 1 के इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 × 15 मिनट्स, और अगर ये 5 × 15 मिनट्स आ गई तो ये कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 75 मिनट्स। यानी क्या हुआ कि पहले आपको कितना टाइम लग रहा था? आपको लग रहा था 75 मिनट, लग रहा था कि नहीं? क्लियर? मेक सेंस? सचान साहब जोश में आ गए, कह रहा बाबू गुस्सा हो गई थी। गुड गुड गुड। 75 मिनट्स, राइट, ट्रू, करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको कि ओरिजिनल टाइम टेकन कितना है? 75 मिनट्स। अच्छा, अगर 75 मिनट्स ओरिजिनल टाइम टेकन है, सो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि यहां पर टाइम टेकन कितना होगा? अब आप कहोगे कि देखो यहां दो सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन में टाइम टेकन है 75 मिनट्स, ध्यान से देखना, कब? पहले वाला। अगले दिन 15 मिनट कम लगा तो ये कितना है? 60 मिनट का है, ठीक है। अब देखो इसी सवाल में अगर आप ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें, सो बहुत तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं सेम क्वेश्चन में। आई कैन शो यू सम मोर डेटा एंड देन यू विल बी नीडिंग टू सॉल्व लिटिल मोर। जैसे ये सवाल मैंने आपको दिया, राइट, ही रीचेस 15 मिनट, फाइंड द टाइम टेकन ऑन अर्लियर डे, और मैंने ये भी बोला कि इफ डिस्टेंस, राइट, आप लिख लो इफ डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ये जो वैल्यू आपको दी है is 120 kilometers, find his speed on both days, राइट। अब सवाल में उसने क्या कर दिया है? सवाल में उसने जानकारी दे दी है, ये जानकारी आपको क्या दे दी है कि भैया उसने क्या किया है, ये दूरी दी है 120 किलोमीटर की दूरी है, सो आपको स्पीड निकालनी है दोनों दिन। तो देखो आप कहोगे स्पीड प्रीवियस डे में कितनी होगी और टुडे कितनी होगी, राइट। जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट। आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक निकाल लो, दूसरा निकल जाएगा। तो आपने कहा कि ये यूज करते हैं पहले। 60 मिनट का डेटा क्या है? आसान है, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में निकालनी है तो 60 मिनट का डेटा क्या है? 60 मिनट्स का डेटा 1 आवर है। सो आप कहोगे दूसरे दिन यानी टुडे वाली जो सिचुएशन है, जब उसने स्पीड अपनी 1/4 से बढ़ा ली है, सो 1/4 से अगर उसने स्पीड को बढ़ा लिया है तो 60 मिनट में 120 किलोमीटर गया कि नहीं? 120 किलोमीटर पर आवर। जान जोखिम में डालकर मत चलिए प्लीज, 120 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो आप। और यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर आपको मालूम है कि देखो सिंपल सी बात है भैया, ये 120 है और ये 1/4 बढ़ के आया है। अगर ये 1/4 बढ़ के आया है तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ। आपको पता है ये 4:5 वाली कहानी है, तो अगर 5 पार्ट ये है तो 4 पार्ट कितना होगा? ये 96 kmph होगा। आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, 75 मिनट से डिवाइड करके 120 को भी निकाल सकते हो, तो ये 96 होगा, ये 120 किलोमीटर पर आवर होगा। कई बार आपसे क्या पूछ लेंगे, कई बार आपको स्पीड दे के डिस्टेंस पूछ लेंगे,
तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आप कहोगे कि इस सवाल को क्या ए बी रूल से ही किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, आप रेशियो यूज कर सकते हो। कैसे? मैंने आपको यहां पर एक रिएक्शन और समझाया था कि नहीं समझाया था? और वो रिएक्शन आपका क्या था, अगर आपको ध्यान हो? वो रिएक्शन आपका ये था कि जब भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका जो सबसे पहला रिएक्शन पढ़ाया मैंने, वो आपको क्या पढ़ाया कि यहां पर स्पीड रेशियो जो भी होगा और टाइम रेशियो जो होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सवाल में? आपको ये करना पड़ेगा कि देखो 1/4 से अगर स्पीड बढ़ी है तो आप बताओ स्पीड रेशियो कितना हो गया? आप कहोगे अगर मैं स्पीड रेशियो लिखूंगा तो स्पीड रेशियो हो गया 5, सॉरी आप बोल सकते हो 4 से 5 हो गया स्पीड रेशियो। तो ये पहले का है या अभी का है? स्पीड रेशियो अगर 1/4 से बढ़ा तो आप कहोगे कि बताओ टाइम रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे टाइम रेशियो इसका मतलब हो गया 5 से 4, राइट, क्योंकि रिवर्स टाइम रेशियो और स्पीड रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो होता है, टाइम रेशियो रिवर्स स्पीड रेशियो होगा। अब आप कहोगे इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यहां 15 मिनट जल्दी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? सो 1 पार्ट आप कहोगे 15 मिनट के बराबर है, यस। एक पार्ट अगर 15 मिनट के बराबर है इसेंशियली, तो आप कहोगे 5 पार्ट कितना हो गया? 75 मिनट हो गया। और 4 पार्ट जो आपकी वैल्यू है ये कितनी हो गई? ये 60 मिनट हो गई। 75 और 60 हो गया। अब यहां पर ये आपका 4:5 आपको दिया हुआ था, उससे मैंने ये निकाला और इससे मैंने ये निकाल लिया टाइम रेशियो। तो दूसरे वाले दिन कितना लग रहा है? 60 मिनट लग रहे हैं। अब आप कहोगे 60 मिनट लग रहे हैं और दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 घंटे में अगर कोई 120 किलोमीटर जा रहा है तो स्पीड कितनी हो गई? 120 kmph। पहले दिन निकालना है तो या तो आप रेशियो से निकाल लो कि स्पीड का रेशियो 4:5 है। तो अगर ये वैल्यू मेरी 120 आ गई है तो ये वैल्यू मेरी कितनी होगी? 24 पंचे 120, 24 चौका 96, यहां से निकल जाएगा। या फिर आप सीधे 75 मिनट यूज करके आंसर निकाल लो। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया? इज इट क्लियर नाउ दैट यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग रेशियो, यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग दिस ए बी रूल? दोनों चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं, ठीक है। अब देखो एक सवाल और मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं पूरी कहानी नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको सीधे केस समझाऊंगा। तो देखो यहां पर एक केस है, वो केस 1 मैं समझा रहा हूं आपको क्या है। यहां कहानी क्या है कि लेटस से होम से लेके ऑफिस तक, राइट, ये आपका होम है, आप अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो बीच में कोई रुकने का मतलब ही नहीं है, राइट। अब तो नई खोज जारी है, तो आप खोज रहे हो कि कोई और लड़की है क्या कि जिसको ऑफिस ड्रॉप कर सकते हैं डेली, राइट। सो उस पीरियड की बात कर रहा हूं। यू हैव नो प्लेस टू स्टॉप इन बिटवीन, यू आर डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम होम टू ऑफिस, यू आर वेरी सैड एंड यू शुड बी। जीवन काफी दुख में गुजर रहा है, होम टू ऑफिस, राइट। तो आप घर से सीधा ऑफिस की तरफ जा रहे हो। केस 1 देखिए क्या है। केस 1 आपका यह है कि आपकी सर्टेन स्पीड रही होगी S1, राइट। और उस S1 स्पीड से जब आप ऑफिस गए, आप जब ऑफिस गए तो तुम ऑफिस पहुंचे 30 मिनट लेट, 30 मिनट लेट पहुंचे। और 30 मिनट लेट पहुंचने के बाद क्या हुआ कि तुम्हारे बॉस ने, जो भी तुम्हारा बॉस होगा, उसने क्या किया? तुमको फटकार लगाई, फटकार लगाई, खूब गालियां सुनाई, राइट। डांटा तुमको, फटकारा कि समय से ऑफिस नहीं आ सकते हो, बदतमीज, ये वो, खूब गाली पड़ी तुमको, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ? थोड़ा सा डर तो तुम्हारे अंदर था ही, है ना। तो तुम्हारा केस 2 देखो। केस 2 में तुमने क्या किया कि अपनी स्पीड कर दी S2। और ये जो S2 स्पीड थी तुम्हारी, इससे हुआ क्या? उस डर का असर ये हुआ कि तुम 45 मिनट जल्दी पहुंच गए। ऐसा होता है अक्सर, ठीक है, कि तुम 45 मिनट जल्दी पहुंच गए, राइट। ऑलराइट, दिस इज द 2 सिनेरियोस। ना पहले केस में उसकी स्पीड नॉर्मल है, ना दूसरे में नॉर्मल है, बिकॉज एक में जल्दी पहुंच रहा है और एक में वो पहुंच रहा है लेट। ओके, क्लियर। तो मैं आपसे एक अब कुछ जानकारी दे रहा हूं, ये ध्यान से आपको समझना है कि ये जो S1 है और ये जो S2 है, मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि S2 इज 50% मोर देन S1। क्या दिया मैंने आपको कि S2 इज 50% मोर देन S1। मुझे 2 चीजें चाहिए। पहला, और वो पहला आपका देखना ध्यान से क्या है कि राइट, टाइम ड्यूरेशन टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, पहली चीज।
What is the time duration so that he reaches office on time? All right, can you figure it out please? So देखो ध्यान से, इस जानकारी के साथ क्या हम ये निकाल सकते हैं कि उसको उसका जो ऑफिस पहुंचने का जो लेट अस से टाइम है वो एग्जैक्टली कितना है। सो मैं आपको ये समझाता हूं कि हाउ कैन यू फिगर दैट आउट। नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें नहीं पता उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है। या तो आप बोलो कि उसकी नॉर्मल स्पीड और नॉर्मल टाइम की बात करें, तो बेसिकली आपको सवाल कैसे दिया जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। लेट अस से मैं आपको एक चीज जो समझाने जा रहा हूं यहां पर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। पहले आप इस केस को देखो कैसे आप रिलेट करोगे, देन आई विल टेल यू व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। क्या आपको यहां मालूम है, इसको पहले समझो। सो आपने कहा मेरे को यह पता है कि S1 से लेके S2 तक की अगर मैं बात करूं तो यहां मुझे एक चीज क्लियर है S1 से लेके S2 तक कि ये जो है ये +1/2 है कि नहीं है। सो आप कहोगे ये जो टाइम यहां लग रहा है T1 और ये जो टाइम यहां T2 लग रहा है ये डेफिनेटली -1/3 होने वाला है AB रूल से, क्योंकि हम घर से ऑफिस जा रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना। अगर ये -1/3 होने वाला है तो जरा इसको ध्यान से समझना कि ये कोई टाइम ड्यूरेशन है जहां पर तुमको ऑफिस में पहुंचना है। पहले दिन तुम 30 मिनट लेट पहुंचे तो डे 1 में जो तुम्हारा पहुंचना है यहां पर डे 1 में मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो ये दिन है डे 1 जहां तुम 30 मिनट लेट पहुंचे हो तो इस टाइम ड्यूरेशन के 30 मिनट आगे हो तुम। और जिस दिन डे 2 पर तुम थोड़ा जल्दी पहुंच गए 45 मिनट, वहां पर तुम यहां पर कहां पहुंच गए 45 मिनट पहले पहुंचे हो। ये तुम्हारा टाइम स्टैम्प है। तो मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं कि जब तुम्हारी स्पीड S1 थी, यहां पर तुम्हारी स्पीड S1 थी और यहां पर तुम्हारी स्पीड कितनी है S2 है, इन दोनों केसेस में S1 से S2 जब स्पीड 50% बढ़ी है, टाइम 1/3 कम हुआ है, यहां पर टाइम कितना रिड्यूस हुआ है। सो आपने कहा ये 30 मिनट और 45 मिनट 75 मिनट्स का रिडक्शन है टाइम में। 75 मिनट्स टाइम डिक्रीज हुआ है S1 से S2 होने में। सो आप कहोगे ये जो 1/3 का रिडक्शन है, एक्चुअली हमने जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसके हिसाब से ये 75 मिनट्स का रिडक्शन है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो 1 यूनिट ऑफ टाइम जो हम यहां से निकालेंगे 75 इंटू 3 जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो 75 इंटू 3 जो होगा आपका ये वैल्यू जो कि 225 मिनट है, ये 225 मिनट किसके बराबर है, ये है आपका टाइम टेकन इन केस 1। इट इज नॉट द नॉर्मल टाइम, इट इज टाइम टेकन इन केस 1 T1। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं जब S1 से S2 हो रहा है और टाइम T1 से T2 हो रहा है तो T2 T1 से 1/3 कम है और वो 1/3 कम 75 मिनट के बराबर है, तो ये वैल्यू आपकी 225 मिनट के बराबर होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको आवर्स में लिखने के तो लिख सकते हैं हम। ये आपका कितना है 180 + 45/60 3/4 आवर्स, वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये जो टाइम है ये 3/4 घंटे हैं पहले केस में, 3/4 आवर्स लगेंगे। अगर आपको सेकंड केस में निकालना है तो आप कहोगे भैया ऐसा है, इसका 1/3 कम कर दो, इसमें 75 मिनट और कम कर दो, तो वो आपको लगेगा 150 मिनट। 150 मिनट को हम क्या बोलेंगे 2.5 घंटे, यहां पर 2.5 आवर्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? यहां पर इतना टाइम लगेगा, यहां पर इतना टाइम लगेगा। अब देखिए आपसे ये सवाल कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले केस का टाइम पता है, राइट? पहले केस का टाइम पता है, दूसरे केस का टाइम पता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि नॉर्मल टाइम कितना होगा, क्या नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए आइडियली, सो आप पहले पूछोगे कि नॉर्मल टाइम हम ऐसे नहीं बता सकते कि नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए। ऑलराइट, that you can only tell with respect to what speed he is having. I can tell you कि on this day if he took 3/4 hours that was with the speed of S1, right? अगर इस दिन let us say कि ये हमें पता है कि ये 30 मिनट लेट था, इसमें से आधे घंटे अगर माइनस कर दें तो इस दिन अगर वो 3.25 घंटे लगाता, 1/4 आवर्स लगाता, तो वो टाइम से पहुंचता। लगाता कि नहीं लगाता? क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही इस दिन देखो 2.5 घंटे लगे इसको, 2.5 घंटे जब इसने लगाए तो आप मुझे बताओ ये कितना 45 मिनट जल्दी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, राइट? तो इसका मतलब ये है इसमें अगर 45 मिनट जोड़ दें तो फिर से क्या होगा आपका, वही 3.25 घंटे लगेंगे उसको। क्लियर और नॉट? तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पहले केस में उसकी जो स्पीड है उससे वो ज्यादा टाइम ले रहा है
और दूसरे केस में जो उसकी स्पीड है उससे वो कम टाइम ले रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्टिमम टाइम की बात करें इन दोनों को यूज करके तो 3.25 घंटे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? यस। इसमें 30 मिनट घटा दो और इसमें हम क्या करेंगे, 45 मिनट जोड़ देंगे। अब उस ऑप्टिमम टाइम को यूज करके हम निकाल सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि क्या मुझे डिस्टेंस प्रोवाइडेड है। क्लियर और नॉट? डिस्टेंस अगर यहां प्रोवाइड होगी, लेट अस से हमने बोल दिया कि आपको ये डिस्टेंस इतनी किलोमीटर है, तो हम उससे स्पीड निकाल लेंगे। क्लियर और नॉट? अच्छा, अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया ये टाइम जोड़ क्यों दिया? समझो इसको यार, तुम एक दिन 30 मिनट लेट पहुंचे हो और तुम एक दिन 45 मिनट जल्दी पहुंचे हो, तो इन दोनों केसेस में समय में कितना अंतर है, कितना टाइम का डिफरेंस है इन दोनों में? S1 से S2 स्पीड जब आपने किया और टाइम तुम्हारा T1 से T2 हो गया, इन दोनों के समय में कितना अंतर है? 30 मिनट लेट और 45 मिनट जल्दी, इन दोनों समय में 75 मिनट का अंतर है महाराज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है कि नहीं? बेसिकली ये वैल्यू है आपकी T+30। अगर नॉर्मल टाइम में बोल दूं कि मेरा जो नॉर्मल टाइम है लेट अस से वो T है, तो यहां पर है आपका T+30, ये वाला केस, और ये वाला केस क्या है, T-45। क्लियर और नॉट? मैंने कहा कि अगर वो टाइम T लगाता है तो वो आइडियली बिल्कुल क्या होगा, समय से ऑफिस पहुंच जाएगा घर से। अगर वो नॉर्मल अपनी आइडियल स्पीड से चलेगा, सो आइडियल स्पीड से मान लेते हैं उसको T टाइम लगेगा और वो घर से ऑफिस टाइम से पहुंच जाएगा। जब उसकी स्पीड S होगी तो उसको टाइम T लगेगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, स्पीड S से अगर उसको टाइम T लगता है तो इसमें वो क्या कहता है, ये ऑफिस बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचता है। इसको समझने की कोशिश करो, वो ऑफिस क्या होता है, ऑन टाइम पहुंचता है। तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस केस में वो 30 मिनट लेट पहुंचा है, तो ये अगर टाइम T है तो T+30 मिनट लगा इसको, और इस केस में 45 मिनट जल्दी पहुंच गया तो 45 मिनट लगा। तो इन दोनों केसेस में जब स्पीड S1 और S2 है तो टाइम का जो गैप है वो 75 मिनट का है महाराज, 75 मिनट्स का है, और वही मैंने 1/3 के इक्विवेलेंट करके लगाया है। अब मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे T चाहिए। सो अगर मुझे T की कैलकुलेशन करनी है तो आप बताओ T कितना है? आप कहोगे नॉर्मल डे में जब उसकी स्पीड नॉर्मल है, उसको टाइम नॉर्मल लगता है, तो उसका जो टाइम T होगा वो कितना होगा? मैंने आपको बताया कि वो होगा 3/1/4 आवर्स, क्योंकि हम पहले केस में 30 मिनट जो लेट पहुंचा है उस टाइम में 30 मिनट कम कर देंगे, तो ये टाइम निकल जाएगा सिंपली कि इतना टाइम उसको लगने वाला है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मान लिया मैं आपको बोलता हूं कि ये जो दूरी है वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, राइट? ये जो दूरी है इसकी घर से ऑफिस की, ये डिस्टेंस आपको सवाल में मान लिया हमने दे दी है, राइट? ये हमने डिस्टेंस आपको लेट से सवाल में प्रोवाइड कर दी है, और वो डिस्टेंस मैंने आपको बोल दिया कि ये डिस्टेंस जो मेरी है ये 65 किलोमीटर है, दूरी दी हुई है। और मैं आपको पूछूं कि मुझे नॉर्मल स्पीड चाहिए S वाली, सो आप कहोगे कि S की वैल्यू हो जाएगी आपकी 65 किलोमीटर्स की डिस्टेंस जाना है, और टाइम जो है वो 3.25 घंटे हैं। 3.25 घंटे को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.25 आवर्स। आप मुझे बताओ ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है जब वो नॉर्मल स्पीड से चल के नॉर्मली ऑन टाइम पहुंच रहा है। तो ऑलराइट, S1 से S2 में 150% का इंक्रीज हुआ। कैसे ओम श्रीवास्तव जी? ये 150% का इंक्रीज कैसे हो गया? प्लस 50% मोर का मतलब 50% ही होता है यार, 150 कहां से होगा? अगर मैं आपको बोलता कि 150% बढ़ गया तब तो 150% बढ़ाते, 50% बढ़ाया तो 50% ही होगा ना। कितने लोगों को समझ में आया? देखो ये पूरा समझने वाला गेम है, रटो मत इसको कि कब घटाएंगे, कब जोड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सीधा दिख रहा है भैया, 30 मिनट लेट पहुंचे तुम, मतलब एक नियत टाइम से 30 मिनट ज्यादा लगाया तुमने, और एक बार एक नियत टाइम से 45 मिनट कम लगाया, तो इन दोनों के समय में कितना अंतर है जरा बताओ? 75 मिनट का यार। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आर यू गेटिंग दिस और नॉट?
देन वी कैन फाइंड द नॉर्मल डे का टाइम, नॉर्मल डे का स्पीड, सब निकाल लेंगे, हो गया सवाल। ऑलराइट, कुछ रटना नहीं है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ऐसे कुछ रटना नहीं है। जहां एक दो फॉर्मूले रटने होंगे बता दूंगा मैं, ये सब समझो, सब समझो, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यही चीज क्या हम रेशियो से कर सकते हैं? यस, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एबी रूल सीखो। रेशियो से करने में आपका रिएक्शन स्लो होगा, इस तरह से करोगे आपका रिएक्शन फास्ट होगा एबी रूल से, है ना। +1/2 -1/3 1/3 75 225 33/4 33/4। अगर परसेंटेज चेंज ना दिया हो तो वो सवाल ज़्यादा आसान होता है। चिंता मत करो, शीट में करेंगे, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो, चिल करो, बताएंगे वो भी, है ना। आप देखो, ये जो केस आपने देखा अभी, इसके बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे, आपको समझ में आता रहेगा इसके बारे में। यू विल गेट मोर एंड मोर क्लैरिटी। अब मैं आता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पर जो जानना बहुत जरूरी है। तो वो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है पहले कि एक स्पीड यूजुअली हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर, जो हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखते हैं और टाइम को आवर्स में लिखते हैं। और यूजुअली एक स्पीड हमारी यूज होती है जिसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इन दोनों का कन्वर्जन बहुत जरूरी होता है, आप लोगों को आता है मुझे मालूम है, बट फिर भी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इनका कन्वर्जन कैसे होगा। अब लेट अस से मैंने कहा कि मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर है, सो आप कहोगे 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। हुआ। 1 घंटा 60 मिनट होता है और 60 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, कहने का मतलब 1 आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको हो गया ये 0 0 इससे कटेगा, फिर काट सकते हैं, 36 है, 5/18 बन गया। तो कहने का मतलब ये हो गया तुम्हारा, जो अभी जानकारी तुम्हें मिली यहाँ से कि 1 किलोमीटर पर आवर जब हम लेके चले थे, उसको जब हमने उसका कन्वर्जन किया मीटर पर सेकंड में, तो वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गया, राइट। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। फिर अगर उल्टा करना हो, मान लिया आपको कोई चीज मीटर पर सेकंड में दी हो, आपको 1 मीटर पर सेकंड दिया हो और आपको किलोमीटर पर आवर बनाना हो, तो कुछ मत करो, यहां पर 1 बना दो। 1 बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दो दोनों साइड से, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 18/5 kmph। अब मैंने देखा है अपने टीचिंग करते करते लोगों को, बच्चों को महसूस किया है कि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। प्रेशर डाल दो उनके ऊपर, वो मीटर पर सेकंड में पता लगा यहां से यहां जाना था, 5/18 से गुणा करना था, 18/5 से गुणा कर दिया, कांड करके आ गए एग्जाम में, माइनस में नंबर होता है। नई बात नहीं बता रहा हूं, कुछ देखा है मैंने लोगों को करते हुए, आके बताते हैं कि सर ऐसा हो गया, ये मिस्टेक कर दी, मीटर पर सेकंड में जहां इससे गुणा करना था उल्टा गुणा कर दिया, ठीक। तो पहली चीज तो ये कि तुम्हारी जो ये समस्या है कि आप गलत अप्लाई करते हो, वो मैं अभी खत्म करता हूं ताकि तुमसे कभी मिस्टेक ना हो। तो अब मैं बता रहा हूं रटने वाला तरीका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको कैसे रिलेट करोगे, ठीक है, रिलेट करके कैसे रटोगे। दिमाग को एक स्टोरी चाहिए, देता हूं स्टोरी, लो, भूल ही नहीं सकते हो। अच्छा, इधर किलोमीटर लिखा हुआ है, अच्छा बताओ किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? बोलो क्या बड़ा होता है, किलोमीटर या मीटर? किलोमीटर बड़ा होता है। 1 किलोमीटर जानते हो ना, 1 किलोमीटर, और मीटर देखा है स्केल की नहीं, कपड़ा नापाने के लिए कभी यूज किया होगा। तो किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? मीटर छोटा है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो किलोमीटर से मीटर वाले में जाना है अगर तुमको, तो तुम्हें क्या करना है, बड़े से छोटे में जाना है। बड़े से छोटे में जाना है कि नहीं जाना है? अच्छा, तुम्हें बड़े से छोटे में अगर जाना है और तुम्हारे पास कोई वैल्यू दी है, उसको छोटा बनाना है, तो क्या करोगे, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? उस वैल्यू से जो 1 से बड़ी हो या 1 से छोटी हो? बताओ ना मुझे। मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है और उस वैल्यू का नाम ऐसा है, वो है 90 किलोमीटर पर आवर। आप बस इसको देखो, और आपने कहा कि ये किलोमीटर वाला है और मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है। मैंने आपको बोला क्या बड़ा होता है, किलोमीटर या मीटर? तुमने कहा किलोमीटर बड़ा होता है, यानी अब किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो मुझे बड़े से छोटे में जाना है, बड़े को छोटा करना है। बड़े को छोटा करने के लिए किस वैल्यू से गुणा करोगे, 1 से बड़ी वैल्यू से या 1 से छोटी वैल्यू से? 1 से छोटी वैल्यू से ना।
अब एक वैल्यू होती है 5/18 या फिर 18/5, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? 5/18 इंटू 90, क्योंकि मुझे बड़ा को करना है छोटा, तो ये हो गया 18×5 = 90, ये हो गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी छोटी। और छोटा करने के लिए किसी भी चीज को आप इसको 18/5 से गुणा नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर वो बढ़ जाएगा, और किलोमीटर से मीटर छोटा होता है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। ठीक है, क्या कभी तकलीफ होगी? भूल ही नहीं पाओगे। उल्टा करना है, उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, आप कहोगे आपके पास एक वैल्यू दिया है मान लिया, और वो वैल्यू ऐसी है आपके पास कि आपको दिया है, लेटर से anything, let me write anything. So I can write, okay, I have given a value which is like this, 45 मीटर पर सेकेंड, और इसको मुझे किलोमीटर पर आवर बनाना है। सो आप कहोगे मीटर पर सेकेंड, मीटर से किलोमीटर वाले में जाना है, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 18/5 से। एक से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये बढ़ेगा। 5 9 45, 18 9 162 kmph। ठीक है, so this thing is that you need to have in your brain कि कन्वर्जन कैसे होता है, और इस तरीके से याद रखोगे तो कम से कम यहां कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये जानते हुए भी ये भी जानना है कि किसकी जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ कैलकुलेशन इज दैट ये जो 1 किलोमीटर पर आवर है, आपने देखा यहां 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो इज दिस कि 18 kmph जो होता है, अगर मैं इसको 18 को उधर दे दूं तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। इस फॉर्मेट में ध्यान रखने से आपको क्या फायदा होने वाला है? बेसिकली क्या है कि यू नो नाउ कि किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड होती है, जो स्पीड आपकी होती है kmph में, और जो स्पीड आपकी होती है मीटर पर सेकेंड में, इनका जो आपस में रेशियो होता है वो 18:5 का होता है। जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है और जो मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है उसमें 18:5 का होता है रेशियो। अब मान लिया इम्तिहान में तुम्हें ये दिया, इम्तिहान में तुम्हें दे दिया ये वैल्यू, मान लिया 72 की स्पीड जो है यहाँ पर 72 kmph है, ये दे दिया, तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे ये 18 चौके 72 है, 4 गुना, तो ये भी 4 गुना होगा, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। एंड बिलीव मी इट्स रियली फास्ट। मान लिया एग्जाम में इन्होंने आपको वैल्यू दे दिया ऐसे 81 kmph, अगर इन्होंने यहाँ दिया 81 kmph, तो आप कहोगे अगर मैं इसको 18 से कंपेयर करूंगा तो ये कितना है? 18 चौके 72, बेसिकली 4.5 और 9/2, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 5 × 4.5, 5 × 4.5 या 5 × 9/2, 22.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहां पर देखिए आपको वैल्यू दिया है मान लिया 67.5 मीटर पर सेकेंड, और आपको कैलकुलेट करना है इधर वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे पहले तो कि अगर मैं इसको 5 से कंपेयर करूं तो ये कितना गुना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू सी, राइट। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे ये 13.5 गुना है। अगर ये 13.5 है तो यहाँ भी 13.5 गुना होगा। मैंने जानबूझ के ऐसे कैलकुलेशन ली है, राइट, कि आपको थोड़ा सा टफ महसूस हो, बट है नहीं। अब आपने कहा 18 को मुझे 13 से गुणा करना है, तो 180 + 54 कितना हो गया आपका? 234 और 9, राइट, 243 kmph। सो नोइंग दिस कि kmph की जो स्पीड है और जो मीटर पर सेकंड की स्पीड है वो 18:5 में है, यू कैन क्विकली कन्वर्ट वन फ्रॉम अदर जस्ट बाय यूजिंग दिस रेशियो। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन मेनी क्वेश्चंस। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पिछला कन्वर्जन भूल जाना है, नो। कुछ डेटा ऐसा होता है जहां आप शायद इसमें कंफर्टेबल ना हो, एंड देन यू नीड टू यूज दैट ओल्ड अप्रोच, फाइन, उसको भी जानो। बट वेन एवर वैल्यूज विल बी गिवन लाइक दिस, जहां 5 से सीधा डिवाइड हो रहा है या 18 से सीधा डिवाइड हो रहा है या 18.25 18 से डिवाइड होकर 0.5 में दे रहा है, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 18, ऐसे डेटा ज्यादा आते हैं,
सो इट विल सेव फ्यू सेकेंड्स ऑफ योर्स। ओरली आप उस चीज को देख पाओगे, तो इसलिए इसको जानना अत्यंत ही आवश्यक है। ध्यान रहेगा हाँ, कि किलोमीटर पर आवर और आपका जो मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन है वो आप जल्दी से कैसे कर पाओगे। यस, मेक सेंस। नोबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस। ओके फाइन, क्लियर है। ओके ऑल राइट। सो अब क्या करते हैं, अब आपसे ना कुछ सवाल करते हैं आज। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस एटलीस्ट टुडे। अभी मैंने आपको एवरेज स्पीड नहीं पढ़ाई है, वो कल डिस्कस करेंगे। अभी आपसे कुछ सवाल मेरा मन है कि हो जाए, देखते हैं क्या क्या सवाल है। कह रहा है एक आदमी है, उसको एक डिस्टेंस कवर करना है 1350 किलोमीटर का 25 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या है। अब देखो ये सवाल जो है सिंपल सा सवाल है, आपसे जो बेसिक थ्योरी डिस्कस की उसके बेसिस पे है कि भाई यहां पर बस देखना है मीटर पर सेकंड में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वहां 1350 और 25 है, आप पहले किलोमीटर पर आवर में निकाल लो। तो आपको मालूम है ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू है 1300 प्लस 50। 25 इंटू 40 कितना होता है, 1000 होता है। बट उससे बात बनी नहीं, आपको 350 भी देखना है। तो 350 को अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो 14 मिलता है। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 54 किलोमीटर पर आवर, और 54 किलोमीटर पर आवर 18 3 54 5 3 15, ये वैल्यू आपकी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। रिएक्शन आपका ओरल होना चाहिए एटलीस्ट इसमें, क्योंकि ये सवाल का एक पार्ट होगा, किसी बड़े सवाल का ये एक छोटा सा पार्ट होगा। तो क्या आप स्पीड को फटाक से कैलकुलेट कर पा रहे हो, दैट्स द की। तो मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने कहा है कि मैं 1350 को 25 से डिवाइड करके पहले किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकाल रहा हूं, राइट। तो मेरा डिवीजन देखो कैसे हुआ है, मेरा डिवीजन ऐसे हुआ है, कई तरीके हैं। आप 25 को 50 गुना ले जाओगे तो 1250 बनेगा प्लस 100, 50 और 4 54, मेंटली डिवाइड करके आपको देखना है कि ये 54 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको पता है कि 18:5 होता है, ये वैल्यू अगर 54 किलोमीटर पर आवर है 3 गुना, तो ये 5 3 कितना होगा 15 होगा, और आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक ट्रेन है, वो 450 किलोमीटर की डिस्टेंस 9 घंटे में चलती है, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस तरह का रिएक्शन होना चाहिए दिमाग में तुम्हारे। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड ट्रेन इज 5:9। तो 50 उधर निकला तो 9 का क्या होगा 90 होगा। सो 90 किलोमीटर पर आवर, पर तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है आपको, राइट। ये पूछा ही नहीं तुमसे सम ऑफ स्पीड पूछा है। तो 5 अगर 50 है तो दोनों का सम कितना होगा, 14 पार्ट हो गए, 14 पार्ट तुम्हारा 140 होगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। What you need to understand, again I'm explaining that this particular value is what, 450 और 9, तो 50 किलोमीटर पर आवर हुआ, ये 50 हो गया, 90 हो गया, इन दोनों का सम कितना हुआ 140 हुआ। पिछले सवाल में कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 को हम 100/4 रख सकते हैं। यस, यू कैन डू दैट, नॉट ए प्रॉब्लम। लुक एट दिस क्वेश्चन। कह रहा है एक आदमी है, वो घर ऑफिस जा रहा था घर से, लेकिन ट्रैफिक था तो उसे 12.5% ज्यादा समय लगा यूजुअल टाइम से। तो उसकी स्पीड बतानी है, इन दिस केस इज व्हाट परसेंट लेस देन हिज यूजुअल स्पीड। ए बी रूल लगा दो, स्पीड इनटू टाइम क्या है, यहां पर कांस्टेंट है क्योंकि ऑफिस की बात हो रही है, राइट। तो कह रहा है टाइम जो है 12.5% ज्यादा लगा, यानी 1/8 ज्यादा लगा। तो इस केस में जो उसकी स्पीड होगी वो पहले केस से 1/9 कम होगी। और 1/9 को आप कितना बोलते हो परसेंटेज में, 11 1/9% बोलते हो कि नहीं बोलते हो। यस, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी, 11 1/9% कम होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को, हाँ जी। आगे बढ़े, चलें आगे, चलें आगे, चले आगे, तो आगे बढ़ते हैं। Walking 5/6 of his usual speed, Ram is 35 minutes late in reaching his home. Find the usual time taken by him to reach home. So आपने कहा 5/6 अगर हो गया स्पीड, तो आप इसको ओरली कर सकते हो, बट मैं उसी चीज को लिख दे रहा हूं बिकॉज यू आर लर्निंग नाउ। तो 5/6 स्पीड का होने का मतलब पता है क्या होता है, -1/6 हो जाना, और -1/6 होने का मतलब टाइम आपका हो गया +1/5। और ये क्वेश्चन दिया है कि ये जो टाइम लेट का मतलब क्या है, 35 मिनट ज्यादा, इसलिए बोला है वहां 35 मिनट। 1/5 अगर 35 मिनट है तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 35 इंटू दिस, ये हो गया आपका 175 मिनट। तो ये वैल्यू आपकी 175 मिनट के बराबर हो गई, जो कि ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन क्या हो गया आपका ए, ओके। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, 175 मिनट्स। अगला सवाल देखो। एक आदमी है, वो 4/9 टोटल जर्नी का कार से जाता है, 5/18 बाइक से जाता है, और 11 1/9% ट्रेन से जाता है। कोई काम नहीं किया इसके पास, कार फिर बाइक फिर ट्रेन और बाकी पैदल भी। ओ माय गॉड, तैरा नहीं, बस तैर भी लेना चाहिए थोड़ा सा, स्विम भी कर लेता, सब हो जाता। क्या कर रहे हैं भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा है। एनीवे चलो ठीक है।
11.9% बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग 1410 मीटर बाई फुट। सो बताना है फाइंड द टोटल जर्नी कवर्ड बाई, कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है, कैसे निकलेगा। देखो इस सवाल को सबसे पहला काम आप ये करना कि अगर यहां 4/9 है टोटल, ये भी 5/18 टोटल का है, और ये वैल्यू क्या है 1/9 है, तो ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि बार बार जो है इट हैज टू समथिंग टू डू विद 9 का मल्टीपल या 18 का मल्टीपल। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं जो डिस्टेंस है मेरी वो मैं मान लेता हूं 18। अगर मैं डिस्टेंस को 18 मानूंगा तो पहला जो है जो कार से चली गई दूरी है वो कितना है, वो है आपका 4/9। तो 4/9 इंटू 18 अगर आप निकालते हो तो वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गया। तो ये 8 हो गया। फिर वो बाइक पकड़ रहा है, बाइक से चल रहा है 5/18। सो 5/18 इंटू 18 अगर मैं निकालूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर वो क्या कर रहा है, आपका ट्रेन पकड़ रहा है, ट्रेन से क्या कर रहा है 1/9 जा रहा है। सो 1/9 इंटू 18 कितना होगा आपका, 9 दूनी 18, 2 हो गया। फिर जो बाकी है वो क्या कर रहा है, फुट से जा रहा है, तो बाकी है कितना, आपने कहा 8 5 13 2 15 हो गया, और 18 - 15 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो ये गया है बाई फुट, ये वैल्यू आपको दिया है कितना 1410। ओके, सो 3 पार्ट अगर 1410 है, सो मैंने लिख दिया यहां 3 पार्ट इज 1410। टोटल जो जर्नी है वो कितना है आपकी 18। सो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 8460, और ये वैल्यू आपकी मीटर में है, हमें किलोमीटर बनाना है, तो ये हो जाएगा 8.46 किलोमीटर्स। 8.46 किलोमीटर कहां दिया हुआ है आपको, उत्तर डी ऑप्शन में दिया है, कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में। ऑलराइट, जस्ट एज्यूम इनिशियल डिस्टेंस टू बी 18 एंड देन उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे। यहां पर इस 3 को इसके बराबर करेंगे तो हमें मल्टीप्लायर मिल जाएगा, 18 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिकली हमने वो भी नहीं किया, हमें 3 पता है, हमें 18 निकालना है, तो हम क्यों डिवाइड करें, हम सीधा 6 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, सवाल देखिए। करेक्ट, ट्रेन है वो 11/13 अपनी ओन स्पीड से, जो 11/13 की स्पीड है उससे चल रही है, तो वो एक प्लेस 52 घंटे में पहुंचती है। हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। ठीक है, तो देखो आप कहोगे 11/13 स्पीड का होने का मतलब ये होता है कि दिस इज सिंपली -2/13 लेस, राइट। तो स्पीड अगर -2/13 लेस होता है तो टाइम टेकन कितना हो जाता है एबी रूल से, +2/11। क्लियर और नॉट। तो अब ये जो टाइम +2/11 है, क्वेश्चन ने जो पूछा है यही समझने की जरूरत है। ये कह रहा है कि अगर ये ओरिजिनल स्पीड से ही चले तो कितना टाइम बचेगा। तो बचने का मतलब देखो सिंपल सा ये है कि ये जो 2/11 है, जरा इसको तुम कैलकुलेट कर लो। ये क्वेश्चन कितना दिया है, ये दिया है आपको 52 घंटे। कितना दिया हुआ है आपको, 52 आवर्स। क्या ये आपको 52 आवर्स दिया है, नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको ये वैल्यू 52 आवर्स नहीं दी है, आपका जो टाइम यहां पर है, बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये 1 यूनिट है और ये वैल्यू आपकी +2/11 एक्स्ट्रा है, आपके पास +2/11 एक्स्ट्रा है, तो आपका बेसिकली ये टाइम दिया हुआ है जो वो 13/11 आपको दिया है, टोटल टाइम दिया है यहां पर, ये वैल्यू आपकी 52 घंटे के बराबर है, ध्यान रखना आप। तो आप कहोगे यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 4 मिलेगा आपको, और आप कहोगे यहां से 1 पार्ट आएगा आपका 44 घंटे। आया कि नहीं आया, और 44 और 52 का अंतर कितना है आपका 8 आवर्स। तो ये जो वैल्यू है आपकी 8 आवर्स के बराबर है, ऑप्शन बी। क्लियर। क्या हम इसको रेशियो से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो स्पीड आपका जो रेशियो है वो कितना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे को स्पीड रेशियो चाहिए, सो स्पीड रेशियो आप कहोगे 11/13 का मतलब पहले 13 बाद में 11। तो मैं कहूंगा कि बताओ मेरा टाइम रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे टाइम रेशियो आपका हो गया 11/13। अब आपको क्या दिया हुआ है, इस केस में ये वैल्यू कितना दिया है आपको, 52 दिया है। 52 दिया है तो मल्टीप्लाइड बाई 4 हुआ, और इनके बीच का जो अंतर है, जो बोल रहा है वो कि टाइम कितना सेव होता अगर इस स्पीड से चलेगा, तो आप कहोगे 2 यूनिट होगा, और वो 2 यूनिट मेरा 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 मेरा मल्टीप्लाई है 8 आवर्स आएगा। अब आप कहोगे यहां तो सर फास्ट आ रहा है, राइट। देयर इज ए रीजन फॉर इट। द रीजन इज कि यहां पर आपको इंक्रीज टाइम नहीं दिया हुआ है, यहां पर आपको सीधे सीधे टोटल फाइनल टाइम दिया हुआ है। अगर टोटल फाइनल टाइम दिया जाएगा तो रेशियो डेफिनेटली फास्ट है, क्योंकि आप यहां पर सीधा रेशियो लिख रहे हो,
तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली दी है। अगर आपको डिफरेंस दिया जाएगा देन आपको एक स्टेप जाके डिफरेंस निकाल के इक्वेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको रेशियो यहां ठीक लगेगा। रेशियो और एबी रूल कौन सा बेस्ट है? दोनों ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे यूज करो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन एबी रूल और रेशियो, बट आई टेल यू इफ यू अंडरस्टैंड एबी रूल वेल, जहां पर आपको इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यूज डायरेक्टली दी होती हैं कि इतना इंक्रीज हो गया इतना डिक्रीज हो गया, वहां आपका एबी रूल बहुत फास्ट है, बिकॉज मेंटली आप कर पाते हो। रेशियो में आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, 11 13, फिर मेंटली सोचना पड़ेगा अच्छा अंतर 2 है, वहां संभावना गलती की ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि एक आदमी है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है सर्टेन स्पीड से 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, द पर्सन रिड्यूस हिज स्पीड बाय 16 2/3% एंड ही गॉट लेट बाय 12 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस नाउ। एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है सर्टेन स्पीड से, कह रहा है 3/4 जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी है, पर्सन की स्पीड मतलब 3/4 वो अपनी बराबर स्पीड से चलेगा, उसके बाद कह रहा है जो बाकी की 1/4 की दूरी है उसमें उसकी स्पीड कम हो गई 16 2/3% से, और इस वजह से वो 12 मिनट लेट हो गया। आपको बताना है टाइम कितना लगेगा टू कवर दिस डिस्टेंस नाउ। तो देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको कैसे समझना है? आपको समझना है कि पहले 3 की दूरी में कोई लफड़ा नहीं है, बाद की 1 दूरी में लफड़ा हुआ है। और इसमें क्या लफड़ा हुआ है कि जो स्पीड और टाइम की बात की जा रही है, स्पीड को कह रहा है कि आपने -1/6 कम कर दिया है, -1/6 रिड्यूस किया है, तो टाइम टेकन क्या होगा 1/5 ज्यादा लगेगा। और यही 1/5 जो टाइम टेकन है, ये क्वेश्चन ने बोला कि 12 मिनट का है कि नहीं है? सो अगर ये 12 मिनट का है एक्स्ट्रा टाइम टेकन, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस दूरी को चलने में ओरिजिनली कितना टाइम लगता है, राइट? सो आप कहोगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितना हो गया आपका 60 मिनट हो गया। ध्यान से देखना, ओरिजिनल मतलब समझ रहे हो, ओरिजिनल स्पीड से, क्योंकि वही निकला ना, उसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। अच्छा, अगर एक को चलने में 60 मिनट लगते हैं, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं जरा आप बताओ, ये टोटल जो 4 यूनिट है इसको ओरिजिनली चलने में कितना लगता? आप कहते हैं 4 आवर्स लगते। एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी, इज दैट करेक्ट व्हाट आई हैव रिटन और इनकरेक्ट? What I have written is correct or incorrect? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो दूरी है आपकी, ये दूरी, ओके, क्या आपसे सवाल में टोटल डिस्टेंस पूछा गया है या कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दिस डिस्टेंस नाउ? 3/4 की जो डिस्टेंस कवर करी है उसके बाद उसकी स्पीड रिड्यूस हुई है और वो 12 मिनट से लेट हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दिस डिस्टेंस नाउ, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि व्हेन स्पीड हैज बीन रिड्यूस्ड आफ्टर दैट इस दूरी को चलने में कितना समय लगेगा। तो दैट्स वेरी सिंपल। आपने कहा कि 1 पार्ट जो है 60 मिनट है और इसमें हमें 12 मिनट और जोड़ देना है भैया। 12 मिनट अगर जोड़ोगे तो उसको आवर्स के टर्म्स में बोलते हैं 1/5, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1/5 आवर्स। 1/5 आवर्स। अगर वो शुरू से अंत तक का टाइम पूछेगा तो आप कहोगे ये बनेगा 1/5 आवर्स, क्योंकि जो अंतर आ रहा है टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम, वो इसी ड्यूरेशन में लग रहा है और कहीं नहीं लग रहा है। क्लियर? तो जब स्पीड आपकी डिक्रीज हुई है उसके बाद इस ड्यूरेशन को चलने में कितना टाइम लगा, वो आपका लगा 1/5। 12 मिनट का 12 मिनट आपको पता है, आप रिड्यूस करके फटाक से लिख सकते हो 1/5 आवर्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ये सवाल। पीयूष ने प्लान किया एक ट्रिप हरिद्वार के लिए और उसने एक डिस्टेंस कवर करी 5 घंटे 36 मिनट की, जिसमें स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और वो साइकिल से गया है। कह रहा है अगर वो प्लान करता है हरिद्वार बाई कार और स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है टाइम कितना लगेगा। सो इसको देखो, समझता है 5 घंटे 36 मिनट और स्पीड आपकी है 20 किलोमीटर पर आवर साइकिल से। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर वो स्पीड 50 कर ले तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका है तो देखो हम ऐसे करेंगे, हम कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनटू जो टाइम है 5 घंटे 36 मिनट। इसको बहुत अच्छे से समझना है कि ये 36 मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। ये कन्वर्जन प्रिंसिपल आपको ऐसे लेके चलना है कि 60 मिनट मेरा अगर मान लेते हैं, आपको यहां दिया है ये 100% है, इसके बेसिस पर करोगे तो आपसे जल्दी हो जाएगा। तो आप कहोगे 36 मिनट कितना होगा, इसका 60% होगा, राइट? और 60% का मतलब होता है 0.6।
तो घंटे की अगर हम बात करें तो हम इसको कहेंगे 5.6। तो 20 इंटू 5.6 ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब आप इसको 50 किलोमीटर पर आवर की दर से कवर करना चाहते हो तो सिंपल हो गया ना, ये टाइम टेकन, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस अपॉन अगेन स्पीड, मेरा आंसर आ जाएगा यहां से। सो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे इसको काट लो, राइट। अब इसको कर लो 0.4 इंटू 5.6, ये हो गया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 112 और 224 आ जाएगा, 2.24 आवर्स। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब 2.24 जो आवर्स आया है आप देख लो कि कहां दिया हुआ है। सो आपको साफ साफ दिख जाएगा, यहां दिया हुआ है 6/25। इसको आप 0.24 आवर्स को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 24/60 लिखोगे, 24/100 लिखोगे, और 24/100 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो 6/25 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? डी ऑप्शन। क्लियर? द ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप कहोगे कि इसमें मैं क्या ए बी रूल लगा सकता हूं? यू कैन अप्लाई दैट, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। हाउ विल यू अप्लाई? जस्ट सी, स्पीड इंटू टाइम दिया हुआ है आपको, आपकी स्पीड 20 से 50 हो रही है। सो आपने कहा अगर ये 20 से 50 हो रहा है तो कितने का चेंज है? +2/5 का चेंज है कि नहीं है? यस। तो अगर ये +2/5 का चेंज है, सॉरी +3/2 का चेंज है, +3/2 का चेंज है, तो यहां कितना चेंज आएगा? ये आएगा -3/5 का चेंज। यानी टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कितने से? -3/5 से रिड्यूस हो जाएगा। अब जो आपको पहले टाइम दिया हुआ है वो टाइम आपको कितना दिया है? 5 घंटे 36 मिनट। ठीक, तो आप इसको लिख लो 5.6 जो टाइम यहां लग रहा है। इस 5.6 को हम क्या करेंगे? 60% से कम करेंगे तो 0.4 से गुणा हो जाएगा। ये आपका वैल्यू हो गया। दैट यू कैन फिगर आउट दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। या आप सीधा रेशियो यूज कर लो कि अगर 2:5 है तो ये 5:2 हो जाएगा। वी कैन अप्लाई दैट ऑल्सो कि अगर ये 2:5 है तो टाइम 5:2 हो गया। यहां मेरे को टाइम मालूम है कितना? 5.6। यहां मुझे टाइम निकालना है तो मैं निकाल लूंगा। 2 पार्ट कितना होगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे 5 से इसको डिवाइड कर लो, 1.12 आ गया, ये मेरा 2.24 आ गया, और 2.24 मुझे डी ऑप्शन में दिया गया। Alright, so there are many ways to solve the questions. It depends how you do it, how you practice. Amit starts his journey from Delhi to Gurgaon with a certain speed. If he reduces his speed by 20 km/h, then he will be 3 hours late. And if Amit's initial speed was 130 km/h, find the distance from Delhi to Gurgaon going both sides. अब देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले तो अमित की जो इनिशियल स्पीड है वो आपको दिया है 130, राइट? तो आपने कहा 130 की ओरिजिनल उसकी स्पीड है। आपने क्या किया? इसको 20 km/h से रिड्यूस किया। तो 20 से अगर आपने रिड्यूस किया तो आप कहोगे द रिडक्शन इज -2/13। तो टाइम टेकन विल बी 2/11 मोर। टाइम टेकन विल बी 2/11 मोर। ओके, और ये क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज इक्वल टू 3 आवर्स। दिया है कि नहीं दिया है? तो यहां पर जो ओरिजिनल टाइम आपको मिल जाएगा 1 पार्ट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो मिलेगी 11/2 × 3। 11/2 × 3 यानी आप कह सकते हो 16.5 घंटे, आई कैन से। अब डिस्टेंस निकालनी है गोइंग बोथ साइड्स। सो आप कहोगे कि भैया देखो 130 की स्पीड है और ये वैल्यू जो है 33/2 आपको लग रहा है ओरिजिनली टाइम एक साइड में, बट अगर मुझे बोथ साइड्स की बात कर रहा है तो 2 से मैं गुणा करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 2 कटेगा तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई यही आएगा, बी ऑप्शन। लास्ट में तो 0 के अलावा मुझे 9 मिलने वाला है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 13 × 3 = 3900, और ये हो गया आपका 390। इनको जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4290। आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप इसको रेशियो से भी कर सकते थे, प्योर रेशियो। आप कहोगे जो स्पीड है S1:S2, पहले स्पीड आपकी 130 है, बाद में 20 कम हो गया, 110 हो गया, 13:11 हो गया। तो आप कहोगे टाइम जो होगा आपका T1:T2 वो रिवर्स होगा, 11:13 होगा। आप कहोगे टाइम 2 एक्स्ट्रा लग रहा है, और ये 2 पार्ट आपके क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 3 आवर्स के बराबर है। सो 2 पार्ट अगर मेरा 3 आवर्स के बराबर है, देन मैं निकालूंगा कि भैया ये मेरा 11 पार्ट्स किसके बराबर है? तो आप कहोगे 11 पार्ट्स होगा 11 × 3/2 आवर्स। अब आपकी डिस्टेंस जो होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ, क्योंकि आने जाने दोनों का निकालना है, ट्वाइस ऑफ 130
इंटू 33/2, 2 से 2 कटेगा 4290, 4290। क्लियर है सभी को? नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। नीरज एक स्पीड से मूव कर रहा है, सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है उसको, उसकी इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर वो स्पीड को बढ़ाता है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो कह रहा है कि वो रीच करेगा अपने डेस्टिनेशन को 18 मिनट अर्ली, और अगर वो रिड्यूस करता है अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से, तो कह रहा है बाय हाउ मच टाइम ही विल बी लेट। देखिए ये बहुत ही शानदार सवाल है, वेरी 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 वंडरफुल एंड नाइस क्वेश्चन। और इसके लिए मुझे, नहीं ये शानदार वाला नहीं है सवाल, सॉरी, इनिशियल स्पीड दे दी, शानदार वाला सवाल नहीं है। हाँ, मुझे लगा ये शानदार वाला सवाल है। अगर इनिशियल स्पीड कई बार नहीं दी जाती है, वहां मजा आता है, राइट? वहां पर आपको ये स्पीड कितना कम किया, कितना ज्यादा किया दिया रहेगा, और दोनों का टाइम दिया रहता है, फिर स्पीड भी पूछ लेता है और टाइम भी पूछ लेता है। ये वाला सवाल नहीं तो बड़ा आसान है यार, कर लो। इनिशियल स्पीड कह रहा है 80 है, अगर इनिशियल स्पीड 80 और आपने 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया, तो आपको पता है कि +1/5 आपने बढ़ाया स्पीड को, तो ये -1/6 होगा। और इस केस में यहां पर क्या दिया हुआ है, 18 मिनट कम लगे, जल्दी पहुंच गया। सो आपको पता चल गया ना यहां पर कि ओरिजिनल टाइम कितना है इस स्पीड से, 18 छक्के 108, तो ये लग रहा है भैया 108 मिनट। यहां पर कोई टेंशन ही नहीं है आपको, नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम। अब आपसे कह रहा है लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दे, तो आपको पता है रिड्यूस करेगा तो -1/5 होगा, तो यहां +1/4 होगा। अगर ये +1/4 होगा तुम्हारा, सॉरी मैंने गलत लिखा है, 20 था ना, तो ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं गलत। 20 का मतलब होगा आपका +1/4, +1/4 होगा तो ये -1/5 होगा, और यहां पर आपका 18 मिनट है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 90 मिनट्स हो गई। अब आप कहोगे आपकी वैल्यू हो रही है -1/4, तो ये टाइम जो होगा आपका +1/3 होगा, और 90/3 कितना है आपका, 30 मिनट्स। तो अब अगर बात करोगे आप लेट की, तो वो लेट हो जाएगा कितने से, 30 मिनट से, 30 मिनट लेट हो जाएगा। सॉरी, कुछ सवाल में दम नहीं था। 1/4 -1/4, राइट? 18 और 30। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज क्या करते हैं, तुम्हें यहीं छोड़ते हैं, विराम देते हैं, इससे पहले कि आपका दिमाग फट जाए। कई लोगों ने बोला छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जान निकलने लगती है क्या? 1.5 घंटा ज्यादा हो जाता है क्या? टू मच हो जाता है। नहीं, 80 पे 20 1/4 ही होगा ना, मैंने 1/5 लिख दिया था, वो गलत था। 80 पे 20 का चेंज इज +1/4, नॉट 1/5। ऑलराइट, बाकी जीवन सकुशल चल रहा है। 12 फरवरी है आज। अरे 20% नहीं है यार, देखो कई लोग कुछ भी समझ जाते हैं। कपिल महाराज 20% 1/5 होता है, 20% में नहीं है, 20 80 का कितना परसेंट है वो यहां लिखना है, +1/4। कुछ भी मत समझा करो, हाँ, ऑलराइट, कुछ भी मत समझा करो। ये कह रहा है बुक कब आएगा, बुक आएगा कि भूख लग रही है, क्या पूछ रहे हो? बुक कब आएगा? देखो बुक का क्या किया पता है मैंने, मेरे को आया था वो पढ़ने के लिए कि प्रूफ रीड करो, राइट? उसको मैंने क्या किया, मुझे लगी भूख, तो बुक के जितने पन्ने थे मैंने प्रूफ रीड नहीं किया, मैं खा गया सारे। अब बुक ही खत्म हो गई, और उसका बैकअप मैंने ऑफिस में जाके डिलीट कर दिया। किताब खत्म, किताब खा गया मैं पूरी। ऑलराइट, हाँ कल ऑफ है, मंडे को मिलेंगे। मौज करो 2 दिन, ठीक है? कल ऑफ है, मंडे नेक्स्ट क्लास मंडे। अगली क्लास आपकी सोमवार को होगी, शनिवार रविवार मजे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कल का ऑफ है, सैटरडे ऑफ रहेगा, संडे ऑफ रहेगा, मंडे को मिलेंगे। रिवाइज कर लो अच्छे से। करेक्ट, क्यों ऑफ है बस,
क्यों मत पूछो, रिवाइज करो, जब मौका मिले तो रिवीजन करो। हाँ जी, अभिनव झा पूछ रहे हैं डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। पहली बात तो जानते हो क्या है, डिप्रेशन शब्द को बहुत कैजुअली लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। हाँ जी, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि डिप्रेशन नहीं होता है, बट डिप्रेशन भी कई तरीके के होते हैं। डिसअपॉइंटमेंट डिप्रेशन नहीं है, माइनर डिसअपॉइंटमेंट डिप्रेशन नहीं है, राइट। डिप्रेशन होता है क्लिनिकल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन में यू नीड टू गो टू द क्लिनिक, साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है, और वो साइकेट्रिस्ट तुम्हें क्या करता है, दवाएं देता है, तुम्हारा असेसमेंट करेगा, काउंसलिंग करेगा, नींद की गोलियां देगा, और भी कुछ एंटी डिप्रेसेंट आते हैं जो मिलती हैं दवाएं। तो डिप्रेशन इज ए क्लिनिकल डिप्रेशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट देन ए नॉर्मल डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज इफ somebody is clinically depressed due to any reason, you should go to the doctor, right? क्योंकि कई सारी दवाएं हैं जो वाकई में मदद करती हैं टू कम ओवर इट, बट मुझे नहीं लगता है कि आप उस डिप्रेशन की बात कर रहे हो। आप शायद बात कर रहे हो कि आपको थोड़ा सा निगेटिविटी महसूस हो रही है। एम आई राइट? नींद आती है बट थोड़ा टेंशन रहती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, इट्स नॉट डिप्रेशन, इट्स डिसअपॉइंटमेंट। तो करो क्या, थोड़ा बैठ के खुद को समझने की कोशिश करो कि देखो, एक दवाई का नाम लिखने लगा, अंकु कुमार सिंह, ऐसे काम मत करो, ठीक है। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू सजेस्ट एनीवन मेडिसिन, प्लीज डोंट डू दैट इन द क्लास। इस चीज के लिए मैं तुरंत आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। सो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, दैट फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि प्रॉब्लम क्या है। लोगों से बात करो, अपनी फैमिली में लोगों को समझाओ। अगर कुछ आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है तो डिप्रेशन को इतना कैजुअली यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी चीज को डिप्रेशन बोलने की जरूरत नहीं। आप खुद को असेस करो कि वाकई में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो क्या आपको रिजल्ट को लेकर थोड़ा डर है, ठीक है। यू नीड टू असेस इट। हाँ जी, समझ में आई मेरी बात की नहीं? तो आप खुद को असेस करो और इतना कैजुअली इन शब्दों को यूज मत करो। मैं ये भी बोल रहा हूं कि इसको हल्के में भी नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा कुछ एहसास हो रहा है तो आप बात करिए, अपने परिवार में लोगों से बात करिए, बट डू नॉट यूज द वर्ड डिप्रेशन कैजुअली। इट शुड नॉट बी यूज कैजुअली। एंड आई टेल यू, इट डजंट मैटर इन व्हाट सिचुएशन यू आर, यू कैन पुल योरसेल्फ अप। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिप्रेस थे लाइफ में एक मोमेंट पर, एंड टुडे दे आर लीडिंग ए वंडरफुल लाइफ। Some people even needed doctor also. They went to psychiatrist, they were on medication for some months, counseling hui, they got better. Now they are doing wonderfully well in the life and they laugh at that situation now. हंसते हैं उस सिचुएशन को लेके कि यार ऐसा भी हो गया कभी। ओवर एम्बिशियस होने की वजह से, रिजल्ट ना मिलने की वजह से, दे जस्ट क्रिएटेड ए मेस इन देयर माइंड एंड प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, है ना। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका कोई अच्छा दोस्त है तो आप उससे बात करिए, बहुत जरूरी है। पीपल डू नॉट टॉक अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा एहसास हो रहा है, आपको नींद लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके दिमाग में सिर्फ बुरे ख्याल आते हैं, तो आप किसी से बात करिए, अपनी फैमिली में बात करिए पहले, है ना। अपने दोस्तों को बताइए, लेट देम अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, and if needed and they assess, okay, and if needed, if it is वाकई में डिप्रेशन, all right, क्लिनिकल डिप्रेशन है कि आपको वाकई में सपोर्ट की नीड है, देन यू शुड गो टू द डॉक्टर। देयर इज नो हार्म इन इट कि साइकेट्रिस्ट के पास, लोगों को लगता है साइकेट्रिस्ट के पास पागल लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स सिंपली लाइक पेट खराब है तो डॉक्टर के पास गए। अगर इफ यू आर नीडिंग लिटिल सपोर्ट, इट्स बेटर टू गो देयर एंड फाइंड इट आउट, ठीक है। दे आर मोर नॉलेजेबल अबाउट इट। एंड देन देखो कि कहीं माइनर डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं चल रहा है जीवन में, कि थोड़ा रिजल्ट की वजह से थोड़ा फर्जी में परेशान बैठे हुए हैं, तो उसको अपने लेवल पे पंप करके निकालो, ठीक है। बिकॉज देखो, दवाएं भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकती हैं, दे कैन सपोर्ट यू इन स्लीपिंग। वो नींद की गोली दे देंगे, तुम सो जाओगे। कुछ एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि दिमाग में जो तुम्हारे ये केमिकल लोचा है उसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, पंप अप करते हैं, ठीक है। बट दैट्स नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, इट्स ए सपोर्ट। अल्टीमेटली from inside, using that support, you have to come out, right? So please टेंशन मत लो, मस्त रहो, मेहनत करो, एसेस करो, और डिप्रेशन सबको कैजुअली यूज मत करो। अगर वाकई में है तो लोगों से बात करिए आप, प्लीज। आई जस्ट आस्क यू दैट।
आई नीड हेल्प इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। ये बड़ा कठिन सवाल है शिवाशीष, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसके बारे में कोई फोन पे हेल्प नहीं देने वाला, ठीक है। हेल्प इन लाइफ इज ए वेरी बिग वर्ड, बिकॉज देन पीपल गेट डिपेंडेंट ऑन मी, ठीक है। मैंने देखा ऐसा कई बार हुआ है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गिव माई नंबर टू एवरीवन, देन आई फाउंड दैट पीपल आर मिसयूजिंग इट, राइट। देयर वॉज ए गर्ल स्टूडेंट ऑफ माइन, शी कॉल्ड मी। पहले डाउट्स के लिए कॉल आने लगे, फिर ये हुआ, फिर उसने बोला सर मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, आप समझाओ। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, यह है प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, बट फैमिली मैटर्स में घुसना इज नॉट ए गुड थिंग। पता है आपको क्या हुआ? मैंने समझाने का प्रयास किया, माने नहीं वो लोग, कोई फायदा नहीं हो, मेरा भी टाइम बर्बाद हुआ, दिमाग अलग से खराब हुआ, ठीक है। सो व्हेन इट इज ए फैमिली मैटर आई एम नॉट मच यूजफुल, ओके, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व इट। और फिर मैंने देखा कि जो इश्यूज है ना वो बहुत डाइवर्ट होने लगे, स्टूडेंट के इश्यूज, राइट। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टॉकिंग जनरल, संडे चर्चा, दिस एंड दैट। सो इट्स ए एड्रेस फॉर वन इशू टू मेनी पीपल, बट 1-to-1 काउंसलिंग मैंने बंद कर दी, क्योंकि एक तो वो मैनेजेबल नहीं है, द काइंड ऑफ शेड्यूल आई एम हैविंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। और मेरे दिमाग में ये भी है कि अगर मैं किसी को सेलेक्टिवली पिक करके उसकी हेल्प करता हूं तो मुझे सबकी हेल्प करनी चाहिए, राइट। या तो मैं कोई प्रोसेस क्रिएट करूं कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊं, इसलिए ना मैंने वो चीज़ थोड़ी बंद कर रखी है। अगर मैं आपसे कभी मिलूंगा, शहर आने का प्लान है, वहां यू कैन डिस्कस। हाँ जी, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो, नो मंडे, बाय बाय, थैंक यू।